इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि चौथी लहर की आशंका को लेकर सरकार अलर्ट है और बिहार में पूरी तैयारी है। कल इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। कोरोना के चौथे वेव के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि बिहार में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में केवल 17 एक्टिव केस बिहार में हैं, जो नगण्य है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में नए केसेस काफ़ी बढ़े हैं, केरल में बढ़ने की सूचना है और पूरे देश में 2000 से अधिक अब नए केसेस डेली आने लगे हैं, तो यह एक संकेत माना जा सकता है कि आगे आने वाले समय में शायद कोरोना बढ़े। और इसलिए हम सब लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लेके अनुमंडल अस्पताल तक अलर्ट मोड पे है। जैसी जानकारी मिली है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बिहार ने पूरी तैयारी कर रखी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री ने पूरी तैयारी का दावा किया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बक्सर में 2 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद लोग कोरोना जांच के लिए कोविड केयर सेंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां ताला लगा हुआ है और यही वजह है कि जांच नहीं हो पा रही। बक्सर जिले में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जिला कोविड केयर सेंटर है, ये देख सकते हैं। और जिस तरह से जब ये बात मीडिया में आई कि 2 पॉजिटिव कोरोना के मरीज़ यहाँ मिले हैं, उसके बाद से लोग कोरोना टेस्ट को लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद जो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि फ़िलहाल अभी ताला बंद है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही कही जाएगी कि अभी तक जो कोरोना का जो कोविड केयर सेंटर है, इसे खोला नहीं गया है। जो लोग आ रहे हैं कोरोना जांच अपनी कराने के लिए, यहाँ ताला बंद मिल रहा है और लोग यहाँ से लौट जा रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम निरीक्षण के लिए पटना पहुंच गई है। टीम ने नगर निगम की ओर से लागू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न पैमानों की जांच शुरू कर दी है। निर्धारित विभिन्न मापदंडों पर ही शहर को अंक दिए जाएंगे, जिसके आधार पर देश भर में स्वच्छ शहरों की रैंकिंग जारी होगी। देखिए पटना से हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत देश भर के तमाम शहरी निकायों की स्वच्छता परीक्षा शुरू हो गई है और इसी कड़ी में राजधानी पटना भी 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची है। और टीम जो है वो शहर में साफ सफाई और स्वच्छता का आकलन करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है, जिसके तहत वो शहर में सार्वजनिक शौचालय, कचरा प्रबंधन, अवैध होर्डिंग, बैनर, लैंडफिल साइट और तमाम जो अन्य पहलू हैं उसको लेकर के स्वच्छता की जांच करेगी। टीम जो है वो साफ सफाई और का निरीक्षण और तमाम विभिन्न वार्डों में किस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था है, इसको लेकर के भी निरीक्षण कर रही है। इसके साथ ही शहर में कचरा प्रबंधन कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान के बारे में आम लोगों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। और अभी तक की जानकारी जो मिली है वो इस बार शहर में सिर्फ 40,000 लोगों ने ही स्वच्छता मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो कि पिछले साल तकरीबन 2 लाख लोगों ने इस ऐप के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो तमाम जो सारी चीज़ें हैं वो इस टीम के द्वारा जांच की जा रही है और इसी के आधार पर जो है वो पटना को रैंकिंग किया जाएगा। देश भर के तमाम जो शहरों हैं उनकी स्वच्छता को लेकर के रैंकिंग दी जाएगी। 2021-22 के लिए जो रैंकिंग आई थी उसमें पटना 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले देश के 48 शहरों में 44वें स्थान पर था और नगर निगम के जो तमाम कार्य हैं वो फिसड्डी साबित हुए थे। तो इस बार ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बार क्या कुछ रैंकिंग होगी पटना की और क्या कुछ निकल कर के आएगा, क्या नगर निगम वाकई अपनी स्थिति में सुधार कर पाएगा या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ पटना।